जो टेस्ट वाला पहला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में, पहला क्वेश्चन कर रहा है जो निम्नलिखित बहुपद 5x 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान गया फिर जब x बराबर क्या दिया हुआ है 0। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। यहाँ x का मान दीजिएगा 0, हमको क्या प्रूव करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करना है 0 करना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 के स्क्वायर प्लस 3 है ना। किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 0 के स्क्वायर हो जाएगा 0 और 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 3। 0 में से 0 गया, इसका कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया। निम्नलिखित में कह रहा है जो उपयुक्त सर्वांशिक का प्रयोग कीजिए, निम्नलिखित का प्रत्यय का प्रयास कीजिए, प्रसार कीजिए, क्या है प्रसार कीजिए। दूसरा नंबर में पढ़ता तो यहाँ है x प्लस 2y प्लस 4z के स्क्वायर। हम बताए थे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर ही बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इस पर इसको हमको क्या करना है बनाना है, तो सिंपल है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab हो गया प्लस 2bc 2bc। और उसके बाद हो जाएगा प्लस 2c। 2c के जगह पर कितना है 4z, a के जगह पर है x। अब कर देंगे x के स्क्वायर करेंगे क्या होगा x के स्क्वायर हो जाएगा x से हो जाएगा 2 के तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर गुना कर दो 2 में 2 से तो हो जाएगा 4xy 4xy प्लस हो जाएगा 2 गुना 4 और 4 गुना 16yz प्लस 4 गुना 8z। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है जे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में भाग देना है कितना x प्लस 1 से। हम 3x से लगा देंगे, 3x से लगाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x भाग में हम लोग नियम जानते हैं जिसका क्या किया जाता है, पहले यहाँ बोर्ड पर समझ लो, नोट बाद में करना, पहले समझ लो। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बच गया यहाँ बच गया माइनस 2x, बच गया क्या बच गया माइनस 2x माइनस 1। फिर हम क्या करेंगे माइनस 2 से लगा देंगे, माइनस 2 से माइनस 2x प्लस 2, इससे ही कट गया माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 बच जाएगा। ये भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन था नहीं, तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है 8√15 को 2√3 से भाग देना है। 8√15 के 2√3 से भाग देना है। हम इसको लिख सकते हैं 8√15 भागे 2√3। हम इसको लिख सकते हैं 8√, अब 3 गुने 5 15 के तोड़ दिए, 5 में 3 से करेंगे तो 15 होगा, 3 गुने 5 हो गया। नीचे कितना करा 2√3 से भाग देना, ये 2 से कट जाएगा 4 गुना के 8, 3 से 3 कट गया, बच क्या गया 4√5। यही मेरा हो गया चौथा के आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जो px, क्वेश्चन नंबर 5 यही बना दे रहा है, कह रहा है px बराबर 3x प्लस 1, जहाँ x का वैल्यू दिए हुए है -1/3। यहाँ x के मान कितना दिए हुए है -1/3। यहाँ की जहाँ जहाँ x वहाँ हमको 1/3 लिखना है। सिंपल एकदम आसान है। देखो 3 गुने -1/3 है प्लस 1, ये 3 से 3 कट गया, ये माइनस में 1 है प्लस में 1 है, माइनस प्लस से खत्म हो गया, बच क्या गया 0। क्या आंसर आ गया इसका 0। चलो 6 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उस त्रिभुजाकार
उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। इसकी भुजा कितना कितना है? कह रहा है उस त्रिभुजाकार, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा नहीं बनेगा। कहाँ ध्यान है? यहाँ देखो ना, कह रहा है उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिंपल है। हमको ए पता है, ए बराबर कितना दे दिया है? 40 मीटर। बी बराबर कितना दे दिया? 24 मीटर। और सी बराबर दे दिया 32 मीटर। अब हम बना लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सबको जोड़ दो, 40 24 प्लस 32 बटा 2। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 4 2 6, इधर हो जाएगा 4 2 6 और 3 9, 96 बटा 2 कट जाएगा 48। कितना आ गया? 48। 48 क्या आ गया? एस आ गया। अब लगा दो हिरोन्स फॉर्मूला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिरोन्स फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। हिरोन्स फॉर्मूला याद है? क्या होता है? रूट अंडर ए एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस मेरा कितना गया? 48 आ गया। एस कितना है? 48 है, तो 48 लिखेंगे। एस 48 हो गया। ए मेरा कितना है? 40 है। फिर एस 48 है, बी कितना है? 24 है। एस 48 है, सी कितना है? 32 है। 48 को 48 लिखेंगे, घटेगा 8 24 8 8 16। अब क्या करेंगे? तोड़ के लिख देते हैं। 48 पे तोड़ देते हैं। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 है ना, 4 में 2 है, 2 3 हो गया। उसका 8 पे तोड़ दीजिए, 2 दूना 2 दूना 2 दूना 3 हो गया। 24 को तोड़ दीजिए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ये भी हो जाएगा मेरा। लिख देते हैं, यहाँ से नीचे लिख दे रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 पे तोड़ देते हैं, ये भी लगेगा 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, 2 2 4 वो भी हो गया। 1 2 3 4 हो गया। कौन दिखाई देगा ना? 1 9 समझ में आ रहा है? अब इसमें बातें करेंगे, जोड़ा जोड़ा वाला का निकाल देंगे। यानी कि 2 के बदला 1 को बाहर लिख दें, फिर 2 के बदला 1 बाहर लिख दें, फिर 2 के बदला 1 बाहर लिख दें, फिर 2 के बदला 1 बाहर लिख दें, इन दोनों के बदला एगो लिख दें, इन दोनों के बदला एगो लिख दें, इन दोनों के बदला एगो लिखेंगे, एगो फिर यहाँ है कर देंगे गुना। 2 दूना 4 4 दूना 18 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 128 128 में 3 से 8 3 24 के 4 हासिल 2 बार के 36 2 38 कितना गया? 384 सेंटीमीटर कथी में था? मीटर में था ना। 384 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। 384 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया, बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 15 मीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं कितना है? 15 मीटर है और 20 मीटर है तथा त्रिभुज के परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें दुइयों को दिए हुए, ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बराबर पता है, ए बराबर कितना है? 15 मीटर। बी बराबर भी पता है हमको 20 मीटर। और सी क्या है? पता नहीं। सी बराबर वाट परिमिति दे रहे हैं, परिमिति बराबर दे रहे हैं 60 मीटर। सिंपल है, बना लेंगे। परिमिति इधर 60 कर दीजिए, एक दे दीजिए 20 प्लस कितना
15 प्लस 20 प्लस 3, 60 बराबर में कितना है? 15 20 30 35, 35 प्लस 3, सी बराबर 60 माइनस 35, सी बराबर कितना हो जाएगा? 60 में से 35 घटा देंगे तो 25, सी बराबर कितना आ गया? 25, सी बराबर आ गया 25। अब सिंपल है, परिमाप दे लेंगे 60, 60 बटा 2 कर लीजिए, एस कितना आ गया? 30 आ गया। एस एस कितना आ गया? 30। फिर जीरोस फार्मूला लगा दो, वही रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? 30 है। ए कितना है? 15, बी कितना है? 20 और सी कितना आया है? 25। सी कितना है? 25। अब माइनस कर दीजिए, 30 गुने 15, 10 गुने 5। सिंपल है एकदम, कुछ नहीं, तुरंत बन जाएगा ये। 30 पे तोड़ दीजिए, 2 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 3 बचे 15, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5। 15 का तोड़ेंगे 3 गुने 5, 10 पे तोड़ेंगे 2 गुने 5 इंटू 5। इसको इधर यहाँ सॉल्व कर देना। दो कै को है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो को दो है ना, तो 2 के बदला 1 लिख देंगे। 3 एक यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो 2 3 के बदला 1 3 हो जाएगा। और 5 एक यहाँ है, 1 5 यहाँ है, 2 और 2, यानी कि 2 हो जाएगा 5। गुना कर दो, 3 गुना 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150, 150 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 मीटर स्क्वायर। सिंपल है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझिए? समझ गया? ठीक है, नोट कर लो।